हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड u. The cars maintained a constant distance x between them and another car. Third car coming from the opposite direction meet the two cars at an interval of small t. Then find the speed of the third car. Here we have given 4 options. Now first of all we will discuss here the key concept. And here the key concept is relative motion of an object. तो यहाँ पे अगर हम गिवन कंडीशन को देखें, वी हैव गिवन टू कार्स जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सपोज दिस इज कार ए जो u वेलोसिटी के साथ चल रही है. दिस इज कार बी विच इज ऑल्सो मूविंग विद स्पीड u. इनके बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ पे रखी है, दैट इज x. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, इट विल बी 0 क्योंकि दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम है और साथ में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो चाहे हम वी ए बी की बात करें यहाँ पे, चाहे वी बी ए की, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में 0 हो जाएगी. नाउ हमें यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है. ये हो गया हमारे पास कार ए, इट इज कार बी, बोथ आर मूविंग विद स्पीड u और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रहेगी, that is x. Now we have given a third car जो कि इनसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, that is कार C और इसकी स्पीड हमें दे रखी है v. Now अगर हम देखें यहाँ पे we can say here कि जो हमारे पास कार C है it is passing A and B at an interval of t. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे जो C है it is meeting कार B at t1 टाइम और यहाँ पे जो कार C है वो A को t2 टाइम पे मिल रहा है. यहाँ पे जो t2 की वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर देन t1, यानी वो पहले B को मिलेगी फिर जाके वो A से यहाँ पे मीटिंग करेगी. तो इस केस में हमारे पास जो दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे इट इज इक्वल टू t. नाउ अगर हम देखें वी कैन से हियर कि दोनों के टाइम का जो डिफरेंस होगा इट इज इक्वल टू t. और हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास हम इसको t1 को रेफरेंस मान लें, यानी जिस टाइम पे हमारे पास जो C है इट इज मीटिंग विथ कार B, इसको अगर हम यहाँ पे इनिशियल टाइम दैट इज t1 को 0 मान लें तो हमारे पास जो t2 की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू t. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें वी कैन से हियर जो C है, C हमारे पास यहाँ पे A और B को एक रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में देखेगा, दैट विल बी इट इज मूविंग टुवर्ड्स द C. सो वी कैन राइट हियर रिलेटिव स्पीड ऑफ कार A एंड B विद रिस्पेक्ट टू C. यानी जो कार C में बैठा पर्सन होगा वो A और B को यहाँ पे V प्लस U वेलोसिटी से आते हुए देखेगा क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो v और u है और दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है. सो जो हमारे पास c के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी इट विल बी एडेड. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन राइट हियर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a एंड b इट विल बी v प्लस u और ये हो जाएगा हमारे पास दोनों के बीच की जो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1. और हम यहाँ पे लिख सकते हैं v प्लस u विल बी इक्वल टू x. t2 माइनस t1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है t के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बी v इक्वल्स x बाई t माइनस u. It will be the velocity of third car which is moving in opposite to A and B. So from the given question, the speed of the third car will be x by t minus u. Option 4 will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.